अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू पीपल, आई होप यू गाइस आर गुड। आज हम पढ़ेंगे एक वोकेबलरी को, क्या वोकेबलरी का लेसन है। अदर वेज टू आस्क डू यू अंडरस्टैंड, कि डू यू अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि तुम मुझे समझते हो। इसको हम कितने और मुख्तलिफ तरीक़ों से इंग्लिश ज़ुबान में बयान कर सकते हैं। अब जब भी किसी नेटिव स्पीकर को या जो बंदा इंग्लिश बोलने वाला होगा उसको जब आप सुनेंगे ना, डू यू अंडरस्टैंड, उसका मतलब ये होता है कि जब भी वो बात बयान कर रहा है ना, तो जिसको सुना रहा है ना वो उससे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रही है, इसका ये मतलब होता है। इसके मुतबादल क्या क्या जुमले यूज़ किए जा सकते हैं उसके मतलब पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये जुमले नज़र आ रहे होंगे। ये सारे डू के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। गुड न्यूज़, इनको हम डू के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वो आपकी टोन क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। पहले इनके जो लिटरल मीनिंग है वो देखते हैं क्या है। यू गेट मी मतलब क्या तुम मुझे समझ रहे हो, क्या तुम मुझे समझते हो। गेट का मतलब होना है पा रहे हो, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो। डू यू गेट और टेक माई पॉइंट, यहाँ पे आप गेट भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं। क्या आपको मेरा नुक्ता समझ आ रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो ना स्पीकर, तो अगले बंदे को कहता है कि यार यहाँ पे एक नुक्ते वाली बात थी, तो वो सवाल कर सकता है डू टेक माई पॉइंट, डू गेट माई पॉइंट इन होल डिस्कशन। डू गेट माई मीनिंग, क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ आ रहा है। मीनिंग कहते हैं मतलब, क्या तुम मेरा मतलब समझते हो। जब भी बात वो बयान कर रहा होगा तो वो समझ, बेसिकली वो चाह रहा है नेक्स्ट पर्सन से कि आप मेरी बात को समझें। ओके, द नेक्स्ट, डू यू हियर मी। जब भी इंग्लिश स्पीकर बात कर रहा होगा तो वो सामने वाले बंदे को जब सामने बयान कर रहा होगा तो ऑब्वियसली जो स्पीकर होता है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करता है, डिफरेंट मीनिंग्स यूज़ करता है। तो जब वो अगले को जब बात बयान कर रहा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो सकता है यार कि बंदा मुझे सुन रहा है कि नहीं, तो वो सवाल कर सकता है डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। इन दैट सेंस वी कैन यूज़। नेक्स्ट, डू यू फॉलो मी। फॉलो का तो आपको पता है मतलब द वे यू गाइस फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक वटेवर। तो फॉलो का मतलब होता है कि आप पीछा कर रहे हो, यानी कि जो जो मैं बात मेरे मुंह से निकलती जा रही है क्या तुम उसको पीछा कर रहे हो, मतलब कहने की समझ आ रही है। सो दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। जो फील मी, क्या तुम मुझे महसूस करते हो। फील का वर्ड उस वक्त नेटिव लोग ये जुमला यूज़ करते हैं जब कोई भी नेटिव स्पीकर जो बयान कर रहे हैं ना, नेटिव कुछ भी हो सकता है जो इंग्लिश बोलने वाला हो, तो उसकी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा ना कह लें दर्द है, दुख है, या फिर वो कोई ऐसी बात है वो चाह रहा है कि वो आपके पल्ले डाल दे, आपको समझा दे। तो उसमें कहते हैं यार क्या मुझे महसूस करते हो, मीन्स के जो मैं कह रहा हूँ आपको बात महसूस हो रही है, राइट। द नेक्स्ट इज, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे लिखें डू यू सी और डू यू नो। डू यू नो का मतलब है क्या तुम जानते हो, डू यू सी का मतलब है क्या तुम देखते हो। ठीक हो गया। अब इन डू यू नो डू सी के आगे हम बाकी जो जुमला लगा के ना सवाल बनाएंगे। डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। यू सी व्हाट आई मीन, क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम देखते हो कि मेरा क्या मतलब है। यू नो व्हाट दिस और दैट मीन्स, तुम्हें पता है कि इसका या उसका क्या मतलब है। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, व्हाट दिस और दैट मीन्स, क्या तुम देखते हो कि इसका या उसका क्या मतलब है। डू यू नो और सी व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम देखते हो या क्या तुम जानते हो व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूँ। डू यू नो और सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या तुम जानते हो या फिर क्या तुम देखते हो कि मैं किस चीज़ के मतलब बात कर रहा हूँ। डू यू नो और सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, क्या तुम जानते हो या फिर क्या तुम देखते हो कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम का मतलब होता है उर्दू में मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे अगर आप डू को हटा देंगे ना, डू को हटा के यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये जुमला ऐसा हो जाएगा। होल्ड ऑन, ये तो ज़ाहिर तौर पे आपको ये जुमला ग्रामेटिकली ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात होगी तो आप इस जुमले को, आपकी टोन क्वेश्चनिंग हो जाएगी कैसे। यू गेट मी, यू गेट मी, यू गेट मी, यानी कि आप उर्दू में आप कहते हैं ना तुम समझ रहे हो ना, या फिर आप पंजाबी कर ले ओ तेनों समझ आ रही है ना। सो ऐसे ही यूज़ होता है। यू टेक माई पॉइंट और यू गेट माई पॉइंट, यू गेट माई पॉइंट, यानी कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ की जो टोन होती है ना वो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जैसे कि यू हेयर मी, इस यू हेयर मी, यू हेयर मी मैट, यू हेयर मी मैन, तुम मुझे सुन रहे हो ना। तो
उर्दू में होगा, तुम सुन रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि इसके शुरू में डू लगा लें। स्पोकन इंग्लिश का ये होता है कि जो नेटिव होता है उसकी कोशिश होती है कि ना वो जितना शॉर्ट करके कट करके बोल सके ना, तो वो उतना टाइम बचाए बगैर आपको अपनी बात समझा दें। उर्दू लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में आप शुरू से बोलते आ रहे हैं तो आपको पता है कैसे ये काम होता है। सेम इज़ द केस विद द इंग्लिश स्पीकर, वो भी चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्टकट तरीके से इंग्लिश को बयान करें। यू फील मी, फॉलो मी, you know what I mean? To see what this means? Do you know what I'm saying? To see what I'm talking about? Do you know where I'm coming from? Sorry. You know where I'm coming from? So this is what happens. ये जुमले के शुरू से आप डू निकाल भी देंगे ना, स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, राइट? राइट, डू यू या यू के अलावा हमारे पास कुछ और भी जुमले हैं जिनका मतलब होता है डू यू अंडरस्टैंड, क्या डज इट मेक अ सेंस, यानी कि सेंस का मतलब होता है जो आपके पास हिस्से नहीं, 5 हिस्से की, तो उनके ज़रिए, इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास सेंसेस हैं उनसे क्या आप इस चीज़ को ले पा रहे हो, यानी कि डज इट मेक अ सेंस, कोई समझ आ रही है। तो आर वी गुड, यानी कि जब भी कोई नेटिव स्पीकर इंग्लिश में आपको अपना मुद्दा सुना देगा ना, तो आखिर में आपसे कह देगा वी गुड, यानी कि क्या हम, यानी कि जो बात आपको समझ आ रही है, अच्छे तरीके से समझ आ गई है, तो इसका वो मतलब है। आर यू विद मी? फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बयान कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको ये वाली बात समझाई है, तो उसमें आपसे पूछ सकता हूँ, यानी कि आर यू विद मी? आर यू विद मी के मतलब क्या तुम मेरे साथ हो? यहाँ तक जो मैंने बात की है, यहाँ तक तुम मेरे साथ थे, या जो मैं आगे बयान करने जा रहा हूँ वहाँ तक तुम मेरे साथ हो, ये मैं चेक कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी? ये तो आपको पता है, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ टिपिकल, आप लोगों को पता होगा क्या, यानी कि क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। एम आई एक्सप्लेनिंग दिस क्लियरली, यानी कि क्या मैं ये अच्छे तरीके से बयान कर रहा हूँ? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, क्या मैं आपको जो कुछ बयान कर रहा हूँ वो क्लियर बयान कर रहा हूँ, यानी कि क्या मैं बात बयान करने में अच्छा हूँ, ये वो मतलब है। ओके, एम आई गेटिंग माई पॉइंट अक्रॉस, ये बहुत ही फॉर्मल है। इनफैक्ट ये जितने भी यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मल हैं, नॉट इनफॉर्मल, सॉरी, ये फॉर्मल है। ये क्या कि ये पोस्ट टाइप पीपल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जब ये राइटिंग वगैरह में हो, या प्रोफेशनल स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स, या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हो ना, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। एम आई गेटिंग माई पॉइंट अक्रॉस, कि क्या मैं अपना मतलब जो उस तरफ बंदा जिसके साथ बात की जा रही है, यानी कि मैं उस तक मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। अक्रॉस का मतलब होता है, ये होता है अक्रॉस, एक साइड पे ये बंदा खड़ा है और एक साइड पे मैं खड़ा हूँ, तो ये जो बात करेगा ना, ये जो उस तक जो बात पहुँच रही होगी, इसका मतलब है अक्रॉस। एम आई गेटिंग माई पॉइंट अक्रॉस, जो इसके मुंह से बाहर निकल रही है क्या उसके दिमाग में जा रही है, सो दिस इज मीन्स अक्रॉस, राइट। सो ये थे कुछ अल्टरनेटिव्स टू डू यू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा। ये जो कुछ मैं भूल गया हूँ वो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अल्लाह हाफिज़।